आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ रहा। अभी देखिए पेट में पूछा हुआ था कि सेल वॉल किसका बना होता है, तो सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। ठीक इसी तरह से लगभग सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे पहले पढ़ना है, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका सेल। ठीक है, तो सेल की खोज किसने की थी, तो आप हम सब जानते हैं कि मरी सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन जीवित सेल की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत सॉल ने दिया। अब हम लोग देखेंगे तो हम सबसे पहले जो देखते हैं वो पेड़ पौधों की कोशिका। तो पेड़ पौधों की कोशिकाओं की जो ऊपरी परत है उसे हम सेलुलोज कहते हैं, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। वो किसका बना होता है, वो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और ये याद रखिएगा, ये हमेशा मरी हुई कोशिकाओं से बना होता है। जो सेल वॉल होता है वो हमेशा कैसा होता है, मरी हुई कोशिकाओं से बना होता है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि एनिमल्स के सेल्स की बात करें, तो एनिमल्स के सेल्स में कभी भी सेल वॉल नहीं पाए जाते, जबकि इसकी सबसे ऊपरी परत जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना हुआ होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना हुआ होता है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना हुआ होता है। अगर आप देखो तो एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक। जब सेल के अंदर, जब कोशिकाओं के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की कमी हो जाती है, ऐसे कंडीशन में सेल क्या करती है, बाहर से वाटर को खींचती है, बाहर से वाटर को खींचती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक प्रोसेस बोलते हैं। और जब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर और वाटर का कंसंट्रेशन सेल के बाहर दोनों इक्वल होता है, तो ना तो सेल वाटर को खींचता है, ना तो सेल वाटर को रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक प्रोसेस। एक तीसरा होता है जिसमें क्या होता है कि सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो सेल क्या करता है, वाटर को सेल से बाहर निकालता है। सेल क्या करता है, वाटर को अपने से बाहर निकालता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आप देखोगे जब कोई इंसान बहुत हाइपर होता है तो उसको पसीना होता है, क्यों, क्योंकि सेल क्या करते हैं, वाटर को बाहर निकालते हैं। आइए देखते हैं इसके बीच में क्या क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा कोई जादू देखा है कि एक आदमी अंदर जाओ और दूसरा आदमी उसको फिर गेट को खोला जाए तो दूसरा आदमी बाहर आए? क्या ऐसा जादू आपकी लाइफ में पर डे होता है? हाँ, ऐसा जादू आपकी लाइफ में हर सेकंड होता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या होता है, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेते हैं ऑक्सीजन और निकालते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे होता है, आइए देखते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, जमीन से वाटर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना भोजन बनाते हैं। और जो उनका भोजन बनता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। और उसके बाद वो जो इस रिएक्शन से जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, और वही ऑक्सीजन दोबारा हम लोग ग्रहण करते हैं। तो आप देखो, हम लोग पेड़ पौधे खाते हैं, और जो जानवर पेड़ पौधे नहीं खाते हैं वो इनडायरेक्ट वे में पेड़ पौधे खाते हैं, लेकिन सब मिलाकर के लोग पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। और जब लोग पेड़ पौधे खाते हैं तो इनके द्वारा जो ये भोजन बना होता है पेड़ पौधों के द्वारा, ग्लूकोज जो पेड़ पौधों में स्टोर होता है वही ग्लूकोज इंसान के बॉडी में आता है। और जब वही ग्लूकोज इंसान के बॉडी में आता है, फिर इंसान जब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेता है, तो यही ग्लूकोज और यही ऑक्सीजन आपस में अंदर रिएक्शन करते हैं और वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है और हाई बहुत ज्यादा मात्रा में, और एनर्जी भी रिलीज होती है। इस सर्किल को, इस साइकिल को क्रिब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, इस साइकिल को क्रिब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है। आइए इस बात को और अच्छे से समझते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, वहां पे ब्लड उसको उठाता है, पूरे शरीर में उसको रोटेट करता है, पूरे शरीर में उसको क्या करता है, रोटेट करता है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे लगभग 10 की पावर 14 सेल मौजूद है, और हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, भोजन